वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। तो आज बात करते हैं अपने इंडियन स्टॉक मार्केट की। इंडियन स्टॉक मार्केट में आज काफी बड़ा क्रैश रहा, और ये सिर्फ हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट की बात नहीं रही। अगर हम आज अपने स्टॉक मार्केट को देखते हैं तो 815 पॉइंट की गिरावट, काफी बड़ी गिरावट है। और ऐसी ही गिरावट ग्लोबल वर्ल्ड के सभी स्टॉक मार्केट में देखी गई। अगर हम वर्ल्ड के अदर स्टॉक मार्केट को आप चेक करोगे तो आप पाओगे कि हमारे मार्केट में आज 800 पॉइंट की, सेंसेक्स में 2700 पॉइंट की गिरावट रही। और आप देखो अभी केस में डाउ जोन में देख रहे हैं तो 450 की गिरावट है। 350 नेस्टॉक की गिरावट है। 150 S&P में गिरावट है। और ऐसे आप देखो वर्ल्ड की सारी मार्केट, अब ये देखो DX में 750 पॉइंट की गिरावट देखी जा रही है। और आप देखते जाओ पूरे अक्रॉस द सारे ग्लोब को, हर जगह निगेटिव निगेटिव रेट, साढ़े साढ़े 5%, 5%, 6%, 7%। और जहाँ रसिया की बात करती है, जहाँ रसिया और यूक्रेन की, जहाँ पे 42.5% का मार्केट में गिरावट। आप देख रहे हो लगातार मार्केट में गिरावट हुई, 42.5%, 37% की गिरावट मार्केट में। तो ये एज एक्सपेक्टेड थी। पूरे वर्ल्ड की सभी स्टॉक मार्केट में केवल गिरावट गिरावट ही आपको दिख रही है। और इसका जो मेन कारण है, आपको सबको पता है, वो है हमारे यूक्रेन और रसिया के ऊपर जो वार चल रहा है। ओके। सो इस तरह से जो आपकी न्यूज रही, आप देखोगे हर जगह न्यूज में, देखो रसिया यूक्रेन क्राइसिस लाइव, डिस्ट्रॉय 70 मिलियन टारगेट इन यूक्रेन। सो पुतिन मिलिट्री क्रॉस द बॉर्डर। सो जो पुतिन, जो रसिया ने अटैक, वार कर सकते हो कि जो यूक्रेन पे कर दिया है। और पॉसिबिलिटी है कि एज जितना जल्दी हो सके ये रसिया जीत जाएगा, क्योंकि रसिया इज अ बिग कंट्री कंपेयर टू द यूक्रेन के पास जो मिलिट्री बेस है, जो अदर कंट्री के पास है, इनके यूक्रेन के पास है। तो लेकिन यह है कि यूक्रेन भी अभी फाइट कर रहा है, फाइट दे रहा है। कब तक फाइट दे पाएगा श्योरली है। कुछ देर बाद कुछ न्यूज आ रही है कि वो सरेंडर कर देगा, कुछ न्यूज आ रही है कि अभी उसके उसके ऊपर, मिलिट्री के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया है। तो लॉट्स ऑफ न्यूज सडनली, टाइम टू टाइम, फ्रिक्वेंटली, जैसा हम लुक कर रहे थे, तो आपको दिख रही है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज भी रशियन और यूक्रेन के बीच में जो वार को लाइव देख रही है। तो ये मेजर कारण रहा कि जो रसिया ने यूक्रेन के ऊपर जो अटैक कर दिया है, यूक्रेन के मिलिट्री बेस के ऊपर अटैक किया है, और एक तरह का दोनों के बेस में युद्ध स्टार्ट हो चुका है। और यही कारण रहा कि आज हमारी मार्केट क्या, एक क्रॉस द ग्लोब की सभी मार्केट में गिरावट रही। और अपने हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो हमारे मार्केट में आज 815 पॉइंट की गिरावट रही। मार्केट कल के प्रीवियस क्लोजिंग 17,000 से सीधे गैप डाउन ओपन होता है, और होता है वो 16,000, 16,500 के आसपास। और पूरे दिन मार्केट में कितना गिरावट गिरावट गिरावट, फाइनली इन लास्ट भी जाके हमारे मार्केट में गिरावट ही क्लोज होती है। अगर इसको चार्ट पैटर्न में भी आप चेक करोगे तो देखिए काफी बड़ी गिरावट है, यहाँ से लेकर सीधे 850 पॉइंट की गिरावट। ये काफी आप देखोगे तो आप पिछले आप लो आ गए, ऑलमोस्ट मार्केट हमारी अगस्त में थी, वहां के आसपास आ गई है। सो क्या ये स्टॉक मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट क्या आज हुई है? नहीं। अगर आप पिछले हिस्टोरिकल चार्ट देखते हैं, पिछले 5 साल का हम स्टॉक मार्केट चार्ट देंगे, तो जो गिरावट आपको यहाँ पे दिख रही है, या एक टॉप से गिरावट दिख रही है, ऐसी गिरावट आप देखो यहाँ भी हुई थी। ऐसी गिरावट हमारी कोविड में भी हुई थी। तो क्या मार्केट यहाँ से ऊपर न गया, डाउन हुआ, फिर ऊपर गया? सो क्योंकि ये जो रसिया और जो यूक्रेन का जो वार चल रहा है, ये आज नहीं तो कल, नहीं तो वीक, नहीं तो मंथ में सटल हो जाएगा। तो ये क्या है, किसी कंपनी के अंदर कोई इंटरनल खराबी नहीं है, ये एक्सटर्नल इम्पैक्ट है। अब ये जो वार हो रहा है
रसिया एंड यूक्रेन के बीच में, ये टू कंट्रीज के बीच वॉर है, इसका इम्पैक्ट अक्रॉस द ग्लोब सभी में आ रहा है। और ये इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। किसी बिजनेस की, किसी कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसकी वजह से नहीं कि स्टॉक मार्केट गिर रहा है, कि कोई ऐसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई। ये एक्सटर्नल फैक्टर है, और ये एक्सटर्नल फैक्टर अक्रॉस द ग्लोब के सभी मार्केट को इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो हमारे मार्केट को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ये एक्सटर्नल फैक्टर जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम किसी एक कंट्री के कंट्रोल में नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को टाइम के साथ ही, टाइम जैसे मिलेगा ये सेटल हो जाएगा, और उसके बाद मार्केट स्लोली स्लोली फिर ऊपर आएगी। सो ये बस समझना है कि ये जो वॉर है, जिस आज हमारे मार्केट में गिरावट का जो कारण है, वो हमारा कोई इंटरनल फैक्टर नहीं है, वो हमारा एक्सटर्नल फैक्टर है, वो अनकंट्रोलेबल फैक्टर जिसको आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते। उसका इम्पैक्ट आएगा तो आएगा। वैसे स्टॉक मार्केट में गिरावट होनी है, पता सुबह भी पता था, कल भी पता था कि ये होनी थी, वॉर होना ही था, और स्टॉक मार्केट में गिरावट होगी। तो ऐसे सिचुएशन में हमें पैनिक नहीं होना है। फिर हमें ध्यान से अपने पोर्टफोलियो को एनालिसिस करना है कि हमारे पोर्टफोलियो में वो कौन से स्टॉक्स हैं, वो कौन से कंपनी को मैंने सेलेक्ट किया है, क्या वो फंडामेंटली मजबूत हैं, आने वाले टाइम में क्या ये कुछ श्योरली ग्लोबल इकोनॉमिक में टर्मोइल हो चुका है, काफ़ी स्टॉक मार्केट में गिरावट हो चुकी है, और ये कंटिन्यू रह सकती है। अभी आज वार स्टार्ट हुआ है, कल परसों कितने देर चलेगा, उतने देर आप देख रहे हो रसिया का मार्केट ऑलमोस्ट 50% आज की एक दिन के आसपास 47% के आसपास डाउन हो चुका है। सो स्लोली स्लोली जब तक ये सेटल नहीं होता है, तब तक स्टॉक मार्केट में गिरावट का कारण गिरावट बनी रह सकती है, और उसके बाद जब सेटल डाउन हो जाएगा, फिर स्लोली स्लोली बिजनेस, स्लोली स्लोली ऑल द वर्ल्ड मार्केट धीरे धीरे ऊपर आएंगे। तो ये आपको एज ए इन्वेस्टर आपको पेशेंस रखना है, वेट, वॉच द टाइम को देखिए, आप कुछ मत करिए, आप अपना होमवर्क करिए। ये सिचुएशन आपके लिए होमवर्क के लिए, आप होमवर्क में आपको क्या करना है, आपको होमवर्क करना है कि जब स्टॉक मार्केट गिर रहा है, आपको पता है गिरावट हो रही है, कुछ और भी गिरावट हो सकती है, तो इसमें आपको ऐसे सेट आप कुछ स्टॉक्स की लिस्ट बनानी है, जिसमें कि आप देखते हो कि इसमें एक लेवल आपकी गिरावट के हिसाब से आ चुका है। आप सोच रहे थे कि स्टॉक इस पॉइंट में आएगा तो मैं इसमें एंट्री ले सकता था, ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स है, इसमें मुझे इतना स्टॉक प्राइस हो जाता तो मैं ले लेता। तो एक ये मौका है कि आप उस सारे स्टॉक्स का लिस्ट प्रिपेयर करिए जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, जिनके बिजनेस को आप समझते हैं, और आपको लगता है कि ये बिजनेस आगे भी रन होते रहेंगे, तो उनमें आप प्रिपेयर करिए, और उनका एक आप मार्क डालिए कि इस एक्शन प्राइस पे मैं इसमें एंट्री ले सकता हूँ। तो ऐसे मैंने आज कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स सेलेक्ट किए हैं, जो कि मेरे एनालिसिस से लगता है कि एक लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट के लिए एक काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप इन स्टॉक्स को कंसिडर करिए। अब देखिए क्या ये आपके जो सेलेक्शंस ऑफ स्टॉक्स हैं बेस्ट, उससे मैच हो रहे हैं या नहीं मैच हो रहे हैं। अगर मैच हो रहे हैं तो आप जरूर उनको वॉच लिस्ट बनाइए, उनको प्रिपेयर करके रखिए, और उस पर सेट करिए कि हमें इस पोजीशन पे इस स्टॉक्स में एक्शन या पोजीशन लेना है। और ये एक लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसे गिरावट अच्छी अपॉर्चुनिटी का मौका देते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक्स जो मैंने सेलेक्ट किया है वो है बजाज फाइनेंस। मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, काफ़ी अच्छा है। आपको ये 8,000 का स्टॉक्स आपको आज को 6,000 मिल रहा है, और अपने टॉप से ये गिरावट में मिल रहा है। तो पॉसिबिलिटी इसमें भी ऐसे गिरावट कई बार आपको आ चुकी है, कई बार गिरावट आ चुकी है। क्या इतनी गिरावट के बाद स्टॉक्स ऊपर नहीं गया? ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया। ये गिरावट के बाद भी इस ऊपर जाएगा। हाँ, कुछ टाइम लगेगा। यहाँ से देखो, यहाँ 2020 से 2022 2 साल का टाइम लगा, यहाँ से यहाँ पे चला गया मार्केट। इसी तरह से जो नेक्स्ट स्टॉक्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, एशियन पेंट को मैंने सेलेक्ट किया। आप एशियन पेंट को जरूर से, ये भी अपने देखिए टॉप से काफ़ी गिरावट पे मिल रहा है, लेकिन इसने भी पिछले 5 साल में काफ़ी अच्छे रिटर्न भी दिए। तो ऐसे स्टॉक्स को, लार्ज कैप्स का स्टॉक से, लो रिस्क स्टॉक से, इसको भी आप अगर पेंट इंडस्ट्री में है तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है, आप जानते हो टाइटन्स, जो गोल्ड ज्वेलरी वॉचेस की बात करती है। ये भी कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, पिछले 5 साल में 500% का रिटर्न दिया, और ये भी आपको ऑलमोस्ट टॉप से थोड़ी डाउन पे मिल रही है। तो अगर इसमें गिरावट होता है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है टाइटन कंपनी में भी आपको इन्वेस्टमेंट करने का।
नेक्स्ट है यूनिक बिजनेस, जो केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, वो पीडीलाइट इंडस्ट्री, जिसको आप फेविकोल के नाम से जानते हैं। ये भी काफ़ी बेहतरीन है। पिछले 5 साल में देखिए लगातार कितना सुंदर चार्ट 5 साल में, और देखिए अपने टॉप से काफ़ी गिरावट पे आपको मिल रहा है। एक अपॉर्चुनिटी है कि इसमें और गिरावट होती है तो आप पीडीलाइट में अपना पोजीशन बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है SRF, केमिकल इंडस्ट्रीज का है। ये भी अपने टॉप से देखोगे तो काफ़ी डाउन पे मिल रहा है, लेकिन इसका भी पिछले 5 साल का चार्ट देखोगे तो काफ़ी बेहतरीन है। इसमें गिरावट हुई, फिर ऊपर गया, फिर गिरावट हुई, फिर ऊपर गया। और लेकिन ये भी स्टॉक्स का आपको करीबन काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है और अच्छे वैल्यूएशन पे आ सकता है, तो आप इसमें पोजिशन बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक्स है बर्जर पेंट। ये भी एक काफ़ी बेहतरीन है, रिलायबल है। इस कंपनी पे आप आंख बंद करके लगा सकते हैं। इनका बिजनेस काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है और ये भी स्टॉक्स देखिए काफ़ी अप डाउन इसमें भी हुआ, क्या गिरावट हुआ, अब फिर ऊपर चला गया, फिर गिरावट हुआ, फिर ऊपर चला गया। इस समय भी एक गिरावट पे मिल रहा है, तो बर्जर पेंट को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने एक रखा है, स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जो ऑटो पार्ट्स बनाती है, और वो है बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज। और ये भी कंपनी काफ़ी बेहतरीन है और अपने टॉप से देखोगे तो काफ़ी गिर चुकी है, और ये एक मौका बनता है कि आप भी इस स्टॉक्स को कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक से जो फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक इन द केस ऑफ, अगर कोई कंपनी आप लॉन्ग टर्म के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं तो उस कंपनी का चार्ट पैटर्न आप पिछले 5 साल का देखिए। अगर ऐसा चार्ट पैटर्न बन रहा है तो आप आंख बंद करके उसमें आप एंट्री ले सकते हो। और ये भी आरती इंडस्ट्री अपने टॉप से काफ़ी डाउन पे मिल रही है। काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, काफ़ी बेहतरीन बिजनेस है, और इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किया है वो फुटवेयर से, दैट इज द रिलैक्सो। आप रिलैक्स, ये भी स्टॉक्स को पिछले 5 साल का से चार्ट देखते हैं, काफ़ी बेहतरीन है। ये भी अपने टॉप से डाउन पे मिल रहा है, तो आप रिलैक्सो को भी आप अपने स्टडी पॉइंट में रख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने और लास्ट स्टॉक सेलेक्ट किया है वो है अगेन केमिकल सेक्टर से, दीपक नाइट्रेट। इसने काफ़ी बेहतरीन पिछले 5 सालों में रिटर्न दिया, और ये जब से आप पिछले 5 साल से लगातार लगातार ये ऊपर ही जा रहा था, ऊपर ही जा रहा था, ऊपर ही जा रहा था, और उसके बाद इसमें गिरावट हुई, फिर गिरावट हुई, फिर उसके बाद फिर गिरावट हुई। तो एक काफ़ी गिरावट हो चुकी है स्टॉक्स में, और अगर गिरावट पे मिलती है तो ये स्टॉक्स आपको कंसिडर करने चाहिए। तो ये एक तरह का होमवर्क है हमारा कि अगर ये रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, वार चल रहा है, कुछ दिनों बाद ये सेटल हो जाएगा। जब सेटल हो जाएगा तो मार्केट में धीरे 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 ऊपर जाएगी। तो जब तक गिरावट हो रहा है आप होमवर्क करिए, लिस्ट ऑफ स्टॉक्स जिसे मेरे हिसाब से जो लॉन्ग टर्म्स के लिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग से, जो बेहतरीन कंपनी है, मैंने आपके साथ शेयर किया। आप भी स्टडी करिए। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक मार्केट में, क्या आपके हिसाब से ये जो बेस्ट मैंने सेलेक्ट किया, ये स्टॉक्स आपके बेस्ट या लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट के लिए मैच करते हैं, तो आप स्टडी करिए। लेकिन ज़रूर आप वॉच लिस्ट बना के रखिए, ये बेस्ट स्टॉक्स हैं। जैसे इसमें एक अच्छा गिरावट होता है, एक आपके लेवल पे अगर स्टॉक्स मिल जाता है तो आप उसमें पोजीशन बना सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म के, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। एक अच्छा मौका इस समय लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहा है और आने वाला है। जितनी गिरावट हो उतना ही अच्छा पोजीशन बनाने का मौका है। सो लेट्स डू होमवर्क, अपना होमवर्क करिए, सारे अच्छे स्टॉक्स को आप लिस्ट डाउन करिए और उनका एक एंट्री पॉइंट बनाइए कि मुझे इतने गिरावट पे लेट्स की, पता है आपको, अगर ये मार्केट में अगर अगर मार्केट में गिरावट हो रही है, आपको ये नहीं पता कि ये कितनी गिरावट हो सकती है, कितनी गिरावट हो सकती है। हो सकता है मार्केट यहीं से ऊपर भी चला जाए, हो सकता है ये यहाँ से ऊपर चला जाए, या हो सकता है यहीं से ऊपर जा सकता था। तो आपको नहीं पता कि आप सोचे कि और गिरावट और गिरावट। एक पॉइंट बनाइए, इस लेवल में मुझे कुछ खरीदारी करना है, और गिरता है तो मैं और खरीद लूंगा, और गिरता है तो और खरीद लूंगा। तो आपको अपने पैसे को एक साथ मार्केट में नहीं लगाना है। पता नहीं आपको कितना स्टॉक मार्केट का जो वार खत्म हो जाने के बाद कितना दिन और गिरावट बनी रह सकती है। तो आपको थोड़े थोड़े पैसे स्टॉक्स में लगाने हैं। अगर और गिरावट होती है तो और खरीद लेना, और गिरावट होती है तो और खरीद लेना है। इस तरह से आप कोई भी प्रोडिक्शन नहीं लगा सकता है स्टॉक मार्केट में कि इसके नीचे स्टॉक मार्केट नहीं जाएगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो मैं यही खरीद लूँ। किसी को नहीं पता कि और नीचे जाएगा, कि और नीचे जाएगा, कि और नीचे जाएगा। सो प्लीज बी रेडी फॉर दिस माइंडसेट।
नहीं कह सकता ये स्टॉक गिरावट हो सकती है इसके बाद नहीं जाए, और गिर सकता है। तो आपके पास वैसे थोड़े 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 डिप पे बेस पे एक आप 100 पॉइंट का 200 पॉइंट का बेस पॉइंट बनाइए, जिसके बेस पे, क्योंकि आपको नहीं पता स्टॉक मार्केट में कितनी गिरावट होगी, किसी को नहीं पता कि अभी ये वार चल रहा है कितने दिनों तक चलेगा और कितना गिरावट हो सकती है। हो सकता है कल परसों खत्म हो जाए स्टॉक मार्केट ऊपर भी आ सकती है, जैसे कोविड में हुआ था। कोविड में इतना गिरावट हुआ था, सडनली मार्केट ऊपर आया, कोई नहीं सोचा था इतना जल्दी ऊपर आ जाएगी। इसी तरह कितना गिरावट होगी किसी को नहीं पता, कितना जल्दी ऊपर आएगा किसी को नहीं पता। तो आप एक सेफ गेम एनालिसिस के हिसाब से प्ले करिए, और होप आप अपना होमवर्क करिए, और लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट के लिए एक गुड ऑप्शन, गुड अपॉर्चुनिटी का मौका मिला है, तो इसका भी आप एक फायदा उठाइए, लाभ उठाइए। फ्रॉम दिस नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।